Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clerk? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. चल झूठा। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों अलग अलग शब्दावली है जिनका हिंदुइज्म के अंदर कोई भी स्थान नहीं, ऐसा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। जिन्होंने अपने स्कूली किताब कभी ठीक से पढ़े नहीं होंगे वो भी कहते हैं कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं। उपनिषद कितने आपको पता है? 108 उपनिषद है। आज तक हम नहीं पढ़ पाए ठीक से और इन्हें लगता है कि इन्होंने पूरा उपनिषद पढ़ लिया और इसके अंदर इन्हें कहीं भी हिंदुत्व नहीं मिला। तो है ना हम लोग यहां पर बैठे हुए, हम आपको बताते हैं उनकी आधी जीवन समाप्ति हो चुकी है और फिर भी अपने आप को युवा कहने वाले बुद्धि से कमजोर एक शिशु बाल को आज सनातन का थोड़ा सा ज्ञान हम देने वाले हैं। सलमान खुर्शीद नामक एक कांग्रेसी नेता ने, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी, अयोध्या नाम है उस किताब की। उस अयोध्या नामक किताब के अंदर उन्होंने अयोध्या के किताब के अंदर हिंदुत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि हिंदुत्व आईएसआई और बोको हरम संस्था जैसी आतंकवादी संगठन की विचारधारा है। यानी कि हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से आतंकवाद से निगडित है। और हिंदुत्व को फॉलो कौन करता है? हिंदूस। अगर यहां पर मैं आप लोग को बताऊं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों एक ही है तो आप लोग प्रश्न पूछोगे कैसे? इसलिए मैंने आप लोगों से सदैव कहा है कि सबसे पहले जाकर आपको अपने धर्म, अपने इतिहास, अपने सनातन को पढ़ना चाहिए। हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और आईसिस का पॉलिटिकल वर्जन या पॉलिटिकल वर्जन जो है हिंदुत्व का, वो बोको हरम और आईसिस की जैसा है। मैं कह रही हूं आप एक ऐसी लाइन अपनी किसी किताब में इस्लाम को लेकर लिख पाएंगे? कृष्ण की बांसुरी हिंदुइज्म है तो कृष्ण का चक्र हिंदुत्व है। कृष्ण की सहिष्णुता अगर हिंदुइज्म है तो कृष्ण का 100वें गाली सुनकर शिशुपाल का मस्तक उसके धड़ से अलग करना हिंदुत्व है। श्री राम का मर्यादा अगर हिंदुइज्म है तो श्री राम का धनुष उठाकर रावण का वध करना हिंदुत्व है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है कि द वे ऑफ लाइफ, तत्व और हिंदू, इनको मिलाकर हिंदुत्व शब्द बना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि हिंदुत्व का अर्थ होता है द वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने की एक प्रतिज्ञा, एक तत्व जो कि हम जीते हैं। लेकिन अगर किसी को यह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लगता है तो यह लगे, लेकिन हिंदुत्व को कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़कर जिस तरह से हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, असफल प्रयास, वो बार बार एक विराट रूप लेगा। अगर 2008 की अगर आप लोग एक घटना सुनोगे तो उसमें आप लोग को दिखाई देगा कि किस तरह से हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा गया था। आरएसएस की साजिश बताकर हिंदुओं को आतंकवाद बना दिया गया था। अब लौटते हैं और एक बड़ी घटना के ऊपर, त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा के पुलिस ऑफिसर्स ने यह स्टेटमेंट जाहिर करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ज्यादा आपको वीडियोस हिंसा के दिखाई दे रहे थे वो सभी के सभी फेक है। उन्हीं का स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आप लोग को बताता हूं कि इसके प्रतिक्रिया में पूरे देश के अंदर, खास करके महाराष्ट्र के अंदर, किस तरह से अशांति का माहौल बनाया जा रहा है। एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया का मिसयूज करते हुए अफवाहें फैला रहे हैं। हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना धर्मनगर में घटित नहीं हुई है। पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नॉर्थ त्रिपुरा और पानीसागर में किसी भी मस्जिद में आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि इस तरह की रूमर्स को ध्यान ना दें और ना ही इन्हें बढ़ावा दें। आप सबसे अपील है कि पुलिस का सहयोग करें और किसी भी तरह से पैनिक ना हो। त्रिपुरा पुलिस इस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करने वालों के अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई करेगी। जय हिंद। त्रिपुरा पुलिस ने वीडियो जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बताते हुए बार बार कि त्रिपुरा के अंदर ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व की तुलना करने वाले श्रीमान राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया। और इसका नजारा देखने को मिला महाराष्ट्र के नांदेड़ में, अमरावती में, मनमाड़ में और मालेगांव में, जहां पर खुलेआम धमकियां दी गई, जहां पर खुलेआम पत्थरबाजी की गई और जहां पर कश्मीर जैसा वातावरण निर्माण कर दिया गया। आप लोग को बता दो कि यहां पर खुले मंचों से यह आह्वान किया जा रहा था कि दुकानें बंद करो, और दुकानें बंद नहीं किया तो उसके बाद आप लोगों के साथ क्या होगा उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग। रास्ते के ऊपर खड़े होकर माइक लगाकर यह घोषणा दी जा रही थी, आप स्वयं सुन लीजिए। तमाम ही लोगों को इत्तला दी जा रही है, गांधी मार्केट वालों दोनों कान इधर लगा लो। त्रिपुरा के तमाम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ
पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान चल रहा है जुमा के दिन। पूरा महाराष्ट्र, सिर्फ मालेगांव नहीं, पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान चल रहा है। इसलिए हमारा भी अपना फर्ज ऐन है कि हम त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपना शहर बंद रखें। खास तौर से गांधी कपड़ा मार्केट के जिम्मेदारान की जानिब से ये ऐलान कि जुमा के दिन गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद रहेगा। और अगर जुमा के दिन, बंद वाले दिन अगर कोई अपनी दुकान खोलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर दुकान खोले। बाद में पुकारने वाले को मत बोले क्या रे भैया हमको तो खबर ही नहीं। याद रहे, जुमा के दिन पूरा गांधी मार्केट बंद रहेगा। अब इनके प्यारे से शब्द सुनने के बाद क्या किसी के गुर्दे में इतना ताकत है कि कोई बता सके कि आतंकवाद का कौन सा मजहब होता है? कोई बता सके कि आईएसआई संगठन, बोको हरम जैसे संगठन की विचारधारा किस तत्व पर आधारित है? हिंदुत्व के तत्व पर। यहां तो यह विचारधारा सुनाई नहीं दे रही, यहां तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है। बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हिंसा हुई, पूरे देश के अंदर आवाज उठाया गया, जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा कहकर हम लोगों ने आंदोलन किया। क्या किसी के ऊपर भी एक भी पत्थर का ढेला उठाकर मारा गया? नहीं। फिर भी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बार बार हिंदुत्व को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है मानो जैसे इनके घर में घुसकर इनके गले पर छुरा रखकर कहा गया हो कि बोल जय श्री राम वरना तुझे मार दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप लोग को बता दूं कि हिंदुइज्म के अंदर कहीं पर भी फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जाता, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए जिस तरह से हम लोग आवाज उठाते हैं उससे ही हिंदुत्व कहा जाता है। और ये सारे विचारधारा सुनने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हिंदुत्व की विचारधारा इन जैसे लोगों के लिए क्यों जरूरी है। अगर हम लोग अपने आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये सीने पर बैठ जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण ये भाषण है। इनकी विचारधारा सुनिए। क्या है कि आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े। और आपको एक बात बताऊं, इनका पहला टारगेट मुसलमान है। जिस दिन, वैसे मुसलमान इंशाल्लाह खत्म नहीं होने वाला इस भारत में जितना मुसलमान रहता है ना, कितना मुसलमान रहता है 14.6 के हिसाब से आप पकड़े, करीब 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहता है। और 20 करोड़ पता है आपको दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? मैं तकरीर नहीं करने आया, आपसे बात करने आया हूं। दुनिया का सेकंड सुपर पावर कौन है? रशिया। पता है सबको? दुनिया का सेकंड सुपर पावर मुल्क रशिया है। और उसकी आबादी कितनी है पता है? 16.5 करोड़ उसकी आबादी है। और इस भारत में 20 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद है। और वो भी वही 2 हाथ वाला, 2 कान वाला, 1 नाक वाला, वही मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। वही इंसान है यहाँ पर भी। अगर हम जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे ना इंशाअल्लाह, ये ब्राह्मणवादियों को तो हम आटे में के बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। यह भाषण सुनने के बाद भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि 35 करोड़ 25 करोड़ किस तरह से अपने विचारधारा को अपने ही देश में रख रहे हैं और आने वाले समय में कैसे सिचुएशंस को क्रिएट किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए, इन लोगों को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हुए, जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं उस चीज को सामने लाकर जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है। आप लोग को लग रहा होगा कि यहां पर इस वीडियो के अंदर हेट बहुत ज्यादा है। हेट नहीं, सच्चाई है। और सच्चाई के अंदर आप लोग को दुखना होगा ही। अगर आप लोग को लगता है कि ये बड़े होकर पॉलिटिकली आइडियोलॉजी की वजह से इस तरह से मोटिवेटेड है, तो छोटे छोटे बच्चों के मुंह में कैसी भाषा है? छोटे छोटे बच्चे अपने मजहब के लिए कितने कट्टर है, जरा इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। हाय माइन, मेरा नाम सलमान है और ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है आपका? हर्षान। हर्षान, आप हिंदू लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाते? दोस्त नहीं बनाते, हमारी पूरी टीम हम उनको मारते हैं। क्यों? और आप क्या हो, कुरैशी हो? हाँ। और हमारी कास्ट कुरैशी है जो घर में सोच पा लेती है। हिंदुओं को भी? हाँ। उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू दोस्त नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमानों के अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी उनको, हिंदुओं को, अल्लाह भगवान को गाली बकते हैं? हाँ। आप भी बकते हो? हम भी बकेंगे, अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको हिंदुओं से बात मत करे करो और उनको मारा करो। और उनको मारा करो? तो हिंदू को मारने से क्या होगा? हिंदू को
तादाद बढ़ेगी हमारी, मतलब नाम बढ़ेगा हमारा। अच्छा। फिर अगर हम एक को मारेंगे, अगर वो 2 है तो हम एक को मारेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर इसलिए ओके। तो ये आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, तो आपके पापा ने ज्यादा तादाद क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मेरी वीडियो बना रहा है, वायरल करेगा, देख लो। ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन आरएसएस को कोसने वाले, आए दिन विश्व हिंदू परिषद को कोसने वाले, आए दिन हिंदुइज्म और हिंदुत्व को गाली देने वाले इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे कि छोटे छोटे मासूम से बच्चों को किस तरह से मजहबी कट्टरता के साथ पला बढ़ा जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है। सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट आप लोग को याद ही होगा, उसे भी याद दिला देता हूं, क्योंकि बात जब हिंदुइज्म के ऊपर आई है, बात जब हिंदुत्व पर आई है, तो मेरा बोलना और सारे पन्ने खोलना अनिवार्य है। सीए और एनआरसी के वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर किस तरह से छोटे बच्चों के मुंह में सोने जैसे शब्द उगले जा रहे थे, वो भी आप अपने कान से और इसी आंख से देख और सुन लीजिए। अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा, तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब वो जितना हम दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना दोनों, उसका हम मार के ही रहेंगे। आज हम यहाँ पर आजादी लेना है और मोदी कुछ नहीं कर सकता, हम आजादी लेके रहेंगे। पहनने के लिए कपड़े नहीं और खाना नहीं देंगे और उनकी सारी सुविधा नहीं पूरी करेंगे तो लोग उन्हें गाली नहीं देंगे, क्या उन्हें पूजा करेंगे? वो हमारे को भगा रहे, हम भागेंगे नहीं, मोदी को जान से खत्म कर देंगे, नाम ऐसी बदनाम नहीं हो गया है। हमारी आजादी बाप भी देगा, आजादी माँ भी देगी, आजादी भी देंगी, आजादी अच्छा भी देगा, आजादी अच्छी भी देंगी, आजादी। अभी आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे, अभी आप लोगों ने सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले व्यक्तियों को सुना, छोटे से मासूम से बच्चों को भी सुना, जिसके मुख से मजहबी कट्टरता की बातें निकल रही थी। और यही सारी मजहबी कट्टरता आप लोग को अफगानिस्तान के तालिबान में देखने के लिए मिलता है। यही कट्टरता आप लोग को बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन के अंदर देखने को मिलता है। यही कट्टरता विश्व के तमाम इस्लामिक आतंकवादी संगठन के अंदर आप लोग के आंखों के सामने दिखाई देता है। लेकिन मजाल है कि इस देश के अंदर कभी भी युवा कांग्रेसी नेता यानी कि हमारे राहुल गांधी जी ने कभी भी इन विषयों को बात रखा हो, नहीं। लेकिन इनको तकलीफ किससे है? हिंदुत्व से। इनको डर कहां से है? हिंदुत्व से। और पूरा विश्व सनातन और हिंदुत्व को एक्सेप्ट करते हुए किस तरह से सनातन धर्म के लिए अपनी आस्था का एक प्रतीक दिखाता है, यह भी आपके सामने ही है। ये सारे वीडियोस देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉलिटिकली फायदे के लिए इन्हें लगता है कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी का है। अगर हम लोग हिंदुत्व को बोलेंगे इसका मतलब है कि वो बीजेपी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व को बोल रहे हो इसका अर्थ यह होता है कि 100 करोड़ आबादी वाले उस बहुसंख्यक देश के, उस बहुसंख्यक समाज को आप लोग सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ रहे हो। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात आ जाती है हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, तब बात करना अनिवार्य हो जाता है। अब पता नहीं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो दंगे चल रहे हैं त्रिपुरा के तथाकथित हिंसा को लेकर, उसे किस तरह से अलग रूप दिया जाएगा। ऐसे ही हिंसा 2012 में भी देखने के लिए मिला था, जब हमारे अमर जवान शहीद के सारे स्मारकों को तोड़कर अपने उग्रवादी विचारों का प्रदर्शन करने वाले डरा हुआ समाज आपके सामने आ रहा था। यह अब देखने लायक बचेगा। और हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है, ये 108 उपनिषद पढ़ने वाले राहुल गांधी एक बाल बुद्धि को कभी कोई आकर बैठाकर समझा जाए, या फिर ये वीडियो इतना शेयर करे कि उन जैसे कुछ विचारों के लोगों तक हिंदुइज्म और हिंदुत्व का भेद समझ में आए। अगले वीडियो के अंदर मिलता है, तब तक के लिए मेरे सनातन भाइयों, जय सनातन।